तो स्टॉप लॉस छोटा करने से कुछ नहीं होगा। स्टॉप लॉस आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि 1 मिनट में दिखाता हूँ, देखो। शेयर स्क्रीन। ओके ओके ओके। देखो, जिसको काम करना था ना मॉर्निंग में, उसने इस कैंडल में काम कर लिया। जाते जाते कल वॉल्यूम आया था इसमें, ठीक है। जिसने काम करना था वो इसमें काम कर चुका है। अब देखो, आपकी मिस्टेक जो मैंने आपको बता रखा है। अ, ये कैंडल का साइज देखना, 1.5% से ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैं मैं क्या फॉलो बता नहीं किया था, हैं? तो देखा नहीं था, मैंने ट्रेड लिया था इसके हाँ, अंदर। देखेंगे नहीं तो इंद्रजीत जी लॉस हो सकता है, देखना तो पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा। इसमें शायद न्यूज भी आया था, न्यूज। हम्म। हैं? न्यूज आया था ना, न्यूज इसके अंदर, न्यूज मैं न्यूज। मैं इंद्रजीत जी, मैं कोई न्यूज नहीं देखता। आप खुद बताओ, मैंने आपको कोई न्यूज सिखा रखा है? मैं कोई न्यूज नहीं नहीं, नहीं। मैं चार्ट ही हम्म। देखता हूँ। चार्ट में सब नजर आता है। जी जी। लेकिन एसीसी के बारे में कुछ बोल रहा था, उसके उसके 5 मिनट बाद ही पलट गया एसीसी। समझ रहे हैं आप? हम्म। एसीसी मैंने आप सबको अपडेट तो कर ही रखा है। 2711 के नीचे देखो, 2706। वेल डन। 2705 का लो लग गया है। उम्दा। आज आएंगे ना 11 PM को, सॉरी 11 AM को आएंगे ना क्लास। हाँ, 11-12 बजे के आसपास। ओके ओके। देखो, अंबुजा में मैं भी फंसा था बाइंग साइड पर, ठीक है। अब इसका लॉस रिकवर कर रहा हूँ सेल करके, फ्यूचर को सेल करके। अदरवाइज मेरा कितना, 11,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। जो कल का लॉस था वो मैं रिकवर हो चुका है, बट अंबुजा में बाइंग साइड में मैं थोड़ा सा फंस गया था, तो अभी उसको रिकवर किया है। इसमें कुछ 7,000 रुपए के आसपास का लॉस था। अब इसको मैं मिनिमाइज लॉस में बेच दूंगा, मेरे को इसमें प्रॉफिट लेने का कोई भी इच्छुक नहीं है, ठीक है। द थिंग इज, अगर आप एक लॉस में हो तो सबसे पहला टारगेट आपको ये रखना चाहिए कि आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरा ये लॉस रिकवर करके मेरे को और प्रॉफिट लेना है, नहीं। पहले ये करना कि कम से कम मैं इस स्क्रिप्ट में कम से कम लॉस कैसे करके रखूं। क्योंकि अगर टारगेट, अगर आप रिकवर करने के चक्कर में जाओगे ना तो भैया फिर से फंस जाओगे। तो इस इन चीजों में नहीं फंसना बिल्कुल है। बिल्कुल। हम्म। अक्सर ट्रेडर्स की गलती यही होती है, वो लॉस करते हैं, अच्छा ठीक है, अगर वो रिकवर करने के चक्कर में आते हैं फिर से, उनसे फिर यही गलती होती है कि यार वो प्रॉफिट बनाने की एक्सपेक्टेशन से आ जाते हैं मार्केट में, ठीक है, कि मैंने अगर लॉस किया मैं इसको रिकवर करके, ना भाई, उस लॉस को पहले कम कर ले, ठीक है, उस लॉस को कम कर ले, कम कर लेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना एसीसी कितना लो लग गया देखो। एक चीज नोट किया, न्यूज आने के बाद रिवर्स ही होता है ज्यादा टाइम। हर प्राणी से प्यार करो। देखो, आपके सामने मैंने ना 9:40 पे एसीसी को सेल का अपडेट कर रखा था, मैं बाइंग में क्यों नहीं था? तो इस बात को समझो भैया, चार्ट सब बोलता है, चार्ट हर एक चीजें बोलता है। अभी मैंने इसमें 2 लॉट पे किया होता ना अंबुजा का, मेरा लॉस रिकवर हो चुका होता। जो आपका है ना डेट लॉजिक, क्या? जो है ना आपका डेट लॉजिक, डेट, हम्म। वो स्टॉक पे भी काम करता है क्या, स्टॉक के अंदर?
बिल्कुल कर सकता है। आप सेक्टर वाइज, जैसे मैंने आपको स्टेप बता रखे हैं, सेक्टर वाइज की तरफ जाइए और उस हिसाब से नोट करिए जो मैंने स्टेप्स सेक्टर आपको को एनालाइज करना है, राइट? सेक्टर को एनालाइज करना है। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको आज की ओके क्लास ओके। पर डाउट क्लियर कर दूंगा, कोई बात नहीं। और मैंने जो डेट भेजा था क्या सही था क्या? नहीं, वो अभी इंद्र जी मैंने ना अभी देखा नहीं अच्छे से, तो आज की मैं क्लास मैं अपडेट कर दूंगा, ओके। कोई नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मदरसन हो गया सर, मदरसन हो गया। एसीसी हमने मदरसन, कर दिया सर, हिम्मत गार्ड मदरसन मदरसन पता है मैं बहुत जल्दी निकल गया अभिषेक, देखो 69.58 का प्रॉफिट कर रखा है और मैं बहुत जल्दी निकल गया। सर। सर एसीसी हिम पेट्रो हो गया। बताओ, हिम पेट्रो मैंने क्यों बेचा, बताओ अभिषेक, बताओ। सेम लॉजिक, हाईएस्ट कैंडल, समझ में आ गया ना? इन पैटर्न में सटीक किसी जिस पॉइंट से बेचा है उसके बाद नीचे ही है वो। और गाइस, किसी का कोई डाउट, क्वेरी, कोई चैलेंज फेस कर रहे हो किसी चीज में? अब देखो, अंबुजा में 7100 का लॉस था, ठीक है, आधा, अभी आधा रिकवर हुआ है। मैं बस थोड़ा सा और करूंगा, ठीक है, 675 की प्राइस के आसपास मैं एग्जिट कर दूंगा। लॉस मिनिमाइज कर लिया, खत्म, ठीक है। और अभी मैंने ऊपर का एसएल ट्रेल कर रखा है कि मैं अपना सीटीसी 683 तक अगर आता है, मैं फिर से इस पोजीशन को अपनी स्क्वेयर ऑफ कर दूंगा। बट उससे पहले अभी मैं नहीं करूंगा, बिकॉज अभी एसीसी भी गिरने की उस पर है, तो एसीसी भी गिरेगा। गाइस, कोल इंडिया पे नजर रखिए प्लीज, कोल इंडिया पे नजर रखिए। आई एम ऑब्जर्विंग दिस ट्रेड टिल 515 प्राइस, ठीक है। $502 चल रहा है, 506 अभी आपको नजर आ सकता है। एक बार बस सस्टेन कर जाए 506, राइट, 506 400 के आसपास आपको नजर आ सकता है। एंड अगर ये उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 515 का मेरा टारगेट है कोल इंडिया में। गाइस, कुछ डाउट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ डाउट्स। आपका जो है ना पीओएस हाँ, बहुत बढ़िया है, एकदम पिन पॉइंट से गिरता है वहां से, है ना? और डेली का आता है। अरे यार, वो काम करेगा ही करेगा। वो मार्केट का जी एक ऐसा मेथड है जो मेरे को इतना टाइम लगा उस चीज को समझने पे, पर जब भी उस पॉइंट पर कोई स्टॉक आएगा उसको गिरना ही गिरना है, फॉर श्योर। बस जी एक जी जी, वही तो देख रहा हूँ। चीज देखकर सेल कर देने का, बात खत्म। सर आपने सर मदरसन में सर एग्जिट कहाँ पे किया सर आपने? मदरसन में एग्जिट मैंने किया है, एक मिनट रुको, बताता हूँ। $927 पे है अभिषेक। ओके सर, 927 के कैंडल पर मैंने एग्जिट किया। पर अभी वही है, मदरसा मेरे को लग रहा है कि ये फिर से न्यू हाई बना सकता है। 203.10 का टारगेट मेरे को यहाँ से भी नजर आ रहा है। बेचा मैंने बहुत जल्दी, 7,000 समथिंग का लॉट था, होल्ड करता तो सच में बहुत मजा आता।
ऐसे लॉट्स पे ना ठीक ठाक पैसा लेके निकल जाना चाहिए। सर एंट्री लो पे किया या लो से थोड़ा ऊपर? नहीं 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 नहीं, लो पे नहीं किया यार, मदरसन ना मेरे से मिस भी हुआ था बाय करने के टाइम पर। तो मैं बताता हूँ मैंने कहाँ पे बाइंग की थी। 199.38, वही जो मैंने बता रखा है ना, बताऊंगा उस चीज के बारे में। काफी ऊपर बाय किया है सर, काफी है निकलने के बाद काफी ऊपर बाय हुआ है सर इसको। वही ना, काफी ऊपर बाय हुआ है, राइट। अभिषेक शर्मा। हाँ भाइयों, है कोई दिक्कत? यार सब लोग शांत बैठे रहते हो, ऐसे मजा नहीं आता यार सच में। ओआई के बारे में कुछ बताइए। ओआई ओपन इंटरेस्ट, मेरे को एक बात बताओ इंद्रजीत जी, मैंने आपको पूरी क्लास में ओवाई समझाया? वो नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आपको कुछ है उसके अंदर। होता तो कुछ मैं आपको बता देता। मैंने मतलब मैं उसको यूज करके पैसा नहीं बनाता, मैं मतलब मैंने एक्चुअली यूज किया भी नहीं उसको कभी ढंग से। ठीक है, मैं जो चीजें यूज कर रहा हूँ उससे मैं पैसा बना रहा हूँ, वो चीजें मैंने आपको सिखा दी। तो मेरे को दूसरी चीज क्यों समझनी है? हाँ, नॉलेज गेन करने के लिए सीख सकते हो, वो बात अलग है, बट इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं। अभी इस लाइव स्ट्रीम में अगर कोई बिगनर भी होगा ना, और मैं अगर कोई चीजें बता देता हूँ, उसका ट्रैक्शन अपने आप वहां पे जाएगा जहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, तो
भटको मत मार्केट में। मार्केट में जितना भटकोगे उतनी ठोकरें खाओगे, उतना लॉस करोगे। इससे अच्छा है एक ही सेटअप फॉलो करो, उसी में लॉस करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर उसी में लॉस करोगे आपको लॉस नहीं करने का रीजन मिल जाएगा। मतलब लॉस जहां पे नहीं होना है वो आपको खुद का सब समझ में आ जाएगा। कोल इंडिया 503, 503, 503। भाई हिंद कॉपर को देखोगे, हिंद कॉपर में आई थिंक ब्लास्ट आ सकता है अभी के लिए, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बना है एंड किसका? आपकी कौन बोल रहा है प्लीज? आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही। हिंद कॉपर भाई, हिंद कॉपर, हिंदुस्तान हिंद कॉपर। कॉपर, एक मिनट। हिंद कॉपर, ओके एक मिनट बस। हिंद कॉपर, हिंद कॉपर, हिंद कॉपर। इधर डे हाई ब्रेक पे जाए या फिर उधर, क्योंकि कल वाला जो पूरा सेलिंग था ऑलमोस्ट वो रिकवर कर दिया उसने 50% से ज्यादा। ओके, आप डब्ल्यू पैटर्न बोल रहे हो अपसाइड, राइट? हाँ भाई। अंकित जी देखिए इस बात को समझिए। देखो ये अपसाइड जाने के लिए कोई इश्यू नहीं है। हिंद कॉपर एक मिनट में आपको बता देता हूँ। बट ना डब्ल्यू पैटर्न हमेशा आदत बना लो नीचे देखना है, बॉटम पे। मतलब अगर डब्ल्यू पैटर्न जो आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अगर वो बनता इस जगह पर एक शार्प फॉल के बाद, वो अच्छा इफेक्ट करता और अच्छा रिटर्न दे सकता था। बट एक ऐसी मार्केट में जो कि धीरे धीरे चढ़कर ऊपर जा रही है, वहां पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है ना गाइस, तो वहां पे थोड़ा सा लोचा हो सकता है, वहां पे आपके ट्रेड्स अटक सकते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू पैटर्न एंड एम पैटर्न हमेशा ऑपोजिट साइड पे देखना है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखो स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? हाँ भाई, आ रही आ रही है। देखो एम पैटर्न अगर फॉलो करोगे ना, मार्केट ऊपर आ रहा है, सिंपल लॉजिक। डब्ल्यू पैटर्न फॉलो करोगे इस तरीके से, सिंपल लॉजिक। बस इस तरीके से देखना है, ऐसी मार्केट में नहीं देखना है ना, ऐसे में इग्नोर करो, यहाँ पे आप फंस सकते हो। हमेशा टॉप पे एम, बॉटम पे डब्ल्यू, ये आपको और इफेक्ट करेगा। और मजे की बात बताता हूँ, आरएसआई लगा लो नीचे, ठीक है? अगर एम पैटर्न फॉलो कर रहे हो, आरएसआई भी इस तरीके से ही रिएक्ट करेगी, ठीक है? और अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो ये भी आरएसआई भी ऐसे रिएक्ट करेगी। तो आरएसआई के डाइवर्जन को देखकर भी आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो मतलब आरएसआई डाइवर्जन के साथ में कंफर्मेशन लेके ट्रेड करें। राइट, आरएसआई डाइवर्जन के साथ आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो डब्ल्यू पैटर्न पे। वो आपको और हेल्प करेगा आपको एक्स्ट्रा एज देने में। मतलब मैं बेसिकली ये नहीं बोल रहा आरएसआई एक सेटअप का हिस्सा है, बट हाँ आरएसआई हमेशा आपको एक्स्ट्रा एज देता ही देता है। कोल इंडिया देख लो 505.20 हो गया, 501 के आसपास बताया था। कितने का लॉट साइज है यार इसका? 2100। वाह क्या बात है, किसी ने अगर किया भी होगा 4-5 हजार तो आराम से बना लो। समझ में आ गया ना? तो किस तरीके से आरएसआई का यूज करके आप कर सकते हो, राइट? ओके भाई, थैंक यू भाई। थैंक यू, थैंक यू। $5000 का प्रॉफिट रह गया, 3000 खा गया फिर से। कोल इंडिया बहुत बढ़िया चला गया, मजा आ गया भाई अभी आप अगर ऐसे सेक्टर्स को ट्रैक करते हो आप, लाइक कैसे इंट्राडे बेसिस में कि ओके कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे? हाँ, सेक्टर को मैं नॉर्मली ट्रैक करता हूँ। मतलब मेरी वॉच लिस्ट में सेक्टर लगा होता है, अदरवाइज TX3 में मैं सेक्टर को नोट करता हूँ, कौन सा सेक्टर अपसाइड है, कौन सा सेक्टर डाउन साइड है, तो उस हिसाब से उसके कौन से स्टॉक्स हैं जो कि उसको हेल्प करेंगे, तो वो मैं चीजें नोट करता हूँ। क्योंकि लाइक अभी सुबह जब मैं देख रहा था ना, तब सीमेंट सेक्टर सबसे टॉप पे था, बट अभी सीमेंट सेक्टर नीचे आ गया, मेटल सेक्टर सबसे ऊपर चला गया। पास राइट अभी बीटन था और अभी बीटन है। राइट, तो जो सीमेंट सेक्टर आपका नीचे आया ना, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे अपनी मुझे सीमेंट की सेलिंग पोजीशन बिठा रखी है। यहाँ पे मैंने पहले बाइंग किया था, अब आपके सामने देखो यहाँ पे लॉस जा रहा है, ठीक है?
बिकॉज एसीसी कहीं ना कहीं खींच रहा होगा मार्केट को। कौन गया? हेलो हाँ जी सर। भाई, ये हाँ पूछ जी, रहा हाँ था जी। आपने क्या हाँ कहते हैं, हाँ। जैसे ये स्टॉक सिलेक्शन करते हैं ना, जैसे आपने आज 3 स्टॉक लिए हैं, तो हम्म। ये कोई स्पेसिफिक वो चीज है कि आपने सिर्फ यही 3 स्टॉक पे काम कर रहे हैं या कुछ? शिवांग जी देखिए क्या होता है कि ना मार्केट में ना कुछ ही चीज़ें हैं जो मॉर्निंग में आपको काम करने में हेल्प करती हैं। तो हमें बेसिकली मोमेंटम को कैच करना पड़ता है। ठीक है, मोमेंटम बेसिकली मार्केट में अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक नॉर्मल ट्रेडर लॉस कब करता है मार्केट में? एक सिंपल सा है क्वेश्चन। नॉर्मल ट्रेडर ना मार्केट में तब लॉस करता है जब वो एक ऐसे डिसीजंस नहीं बनाता, जब उसको ये नहीं पता होता कि भैया उसको एंट्री लेनी का है, उसको किस स्टॉक में काम करना है, किस स्टॉक को अवॉइड करना है, तो वो रैंडमली किसी भी स्टॉक में घुस जाएगा। आप समझे? अब देखो जी जी। प्रॉफिट, देखो अगर सही स्टॉक सिलेक्शन और लॉस भी हो गया ना कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट द इंपॉर्टेंट इज कि आपके सेटअप के हिसाब से काम चलना चाहिए। तो मैं मोमेंटम स्टॉक्स को कैच करता हूँ मॉर्निंग के टाइम पर, जो कि गैप अप ओपन हो रहे हैं या गैप डाउन ओपन हो रहे हैं, या किसी स्टॉक में प्रीवियस डे में ऐसी कोई न्यूज आई हुई थी, मैं उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करके उसी में अपने सेटअप्स को इम्प्लीमेंट करके काम करता हूँ। दैट्स इट। ओके। ACC trying to make new low. $505.50 कोल इंडिया का हाई 506 के आसपास बताया था। अब यहाँ पर अगर सस्टेन करता है कोल इंडिया तो 515 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप खाली स्टॉक्स में करते हैं? निफ्टी शिवांग जी बैंक हाँ, निफ्टी इसमें निफ्टी कुछ बैंक नहीं करते? निफ्टी मैं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मतलब रैंडमली करता हूँ कई बार, बट मेरे को ज्यादा मजा स्टॉक्स में आता है, मतलब स्टॉक्स में मेरा उसमें पैसा बन जाता है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में कभी कभार मतलब जिस दिन लगता है कि हाँ इस दिन मन है तो कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं स्टॉक्स में ही मोस्टली करता अच्छा, नहीं, वैसे हूँ। मैंने आपका देखा है, क्या कहते हैं कि ये आप फ्यूचर्स में करते हैं ना, तो फ्यूचर्स के लिए तो राइट। एक एक लॉट को सेल करने में कितना मार्जिन लगता है? आजकल तो बहुत ज्यादा मार्जिन हो गया ना, बढ़ गया है। नहीं देखिए, फ्यूचर और ऑप्शंस, अगर सॉरी ऑप्शंस को सेल करने में मार्जिन ज्यादा लगता ही है, नो डाउट। बट फ्यूचर को अगर अपन कर रहे हैं ना सेल, तो आप ये मानकर जी। चलिए 4 से 5 लाख का फंड की जरूरत होगी आपको, बाय सेल आपका दोनों हो जाएगा उसमें। नहीं, वो तो एक जैसे अभी आपकी 3 पोजीशन बनी हुई है, हम्म। जैसे मैंने अभी देखा, तो 3 फ्यूचर अगर आपने सेल करे हैं तो वो 4 लाख रुपए में हो गए हैं। नहीं, मैंने वन बाय वन करके किया है, एक बार में मैंने तीनों पोजीशंस नहीं बनाई थी। अच्छा, 1 बाय 1 करके करो। हाँ, वन बाय वन करके किया है। बट हाँ, मदरसन एंड हिंद पेट्रो मेरी दोनों पोजीशन एक टाइम पे एक्टिवेट थी बाय साइड पर, तो उसमें मेरा हो गया था कैपिटल कुछ 6 से 7 लाख अकाउंट में है, अभी 7 लाख के आसपास का अकाउंट है मैं अभी, तो उस हिसाब से हो गया था काम। देखिए आपने नॉर्मली कहीं पे लाइव स्ट्रीम पे देखा होगा, मोस्टली लोगों को मतलब मोस्टली निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं, बट मेरे को मजा आता है स्टॉक्स में करने में, और स्टॉक्स में कोई जल्दी बंदा काम करता भी नहीं है ना, वो ज्यादा आपको बताएगा उस चीजों के बारे में। नहीं, एक्चुअली स्टॉक्स में करना तो रिस्की नहीं होता, नो डाउट, और थोड़ा वैसा रहता है क्योंकि मोमेंटम के हिसाब से रहता है ना। राइट बट राइट। अगर आप क्या कहते हैं, इसमें आपके क्या कहते हैं फ्यूचर कराए ना, तो फ्यूचर में वो लॉट साइज प्री डिफाइंड रहेगा आपका, तो बिल्कुल। उसी हिसाब से फिर आपका लॉस रहता है। बट निफ्टी बैंक ऑब्वियसली। निफ्टी में क्या है कि आप
जो है अपना क्वांटिटी जो है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब एक्चुअली होता क्या है ना कि सबका अपना थोड़ा सा कंफर्ट जोन होता है, कि उसको ज़्यादा चीज़ें उसमें समझ में आ रही है ना, नहीं तो हाँ, मैं उसके लिए नो डाउट आपका मतलब मास्टर या ग्रिप जो है आपको आपके स्टॉक्स हाँ, में होगा कि आप। मतलब राइट राइट राइट। मतलब मेरे को ज़्यादा बिलीव, अगर मैं बात करूँ ना, मतलब मेरे को देखो, मेरे को ना अफरा तफरी वाला काम नहीं चाहिए होता है मार्केट में, और कि निफ्टी बैंक निफ्टी इज काइंड ऑफ दैट ट्रेड, हाँ, है वो ना। वो बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं, उसमें फिर जितना प्रॉफिट उतना लॉस भी उसी हिसाब उतना से हो लॉस जाता है आप ना, उस लोगों हिसाब का से जब आप देख सकते हो, विद इन बिल्कुल। सेकेंड्स में हो जाता है। हाँ जी, एसीसी का देखो, अपडेट कर दिया मैंने आपको, 270.11 पे बताया था, 2683 का फ्यूचर का लो लग चुका है, आप सबके सामने है। सर सर निफ्टी सर पीओएस लेवल से गिरा है सर, आप चेक कर लो। निफ्टी किस लेवल से गिरा है पीओएस लग रहा है सर उसमें। यार? बीओएस पीओएस यूएस तो मतलब सबसे सही चीजें हैं। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। गिरने की बात नहीं, एक्चुअली ये लोग आज बहुत बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं ना, कि अचानक से जो है विद इन सेकेंड्स आप बुक भी नहीं कर पा रहे हो, इतना वॉलेटाइल रह रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के हाँ, फ्यूचर। कि सही बात। आपने सपोज मैं एक्चुअली निफ्टी में करता हूँ, मैं अगर 70 पे मैंने कोई चीज बाय करी है और 73 चल रही है, और जब तक मैं बुक करने आ रहा हूँ वो 73 की जगह 67 आ जा रहा है। समझ गया। नहीं, ये इश्यू तो आता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, 10-15 पॉइंट कुछ भी नहीं है, आपको पता है। 10-15 पॉइंट उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप बाय सेल करने जाओगे ना तो आराम से वो चीजें एक दो सेकंड में वो कर देगा। अब देखो, मैं आपको बात समझाता हूँ। कोल इंडिया की चाल देखना, ठीक है, कोल इंडिया की चाल देखो। पहले आपको मैं निफ्टी की चाल दिखा देता हूँ, रुको। कोल इंडिया क्यों सिलेक्ट किया? आपने निफ्टी की चाल देख ली, 5 मिनट में देख लिया निफ्टी क्या है, हाँ, वो तो नीचे आ देख रहा है ना, लिया मैंने। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कोल इंडिया। ये लो, कोल इंडिया मैंने क्यों बाय बोला था, कोल इंडिया फ्यूचर, ये लो। ऑपोजिट है ना दोनों, भैया। ये क्यों मार्केट से ऑपोजिट क्यों चल रहा है, बात को समझो। मार्केट तो नीचे जा रही है ना, ये ऑपोजिट क्यों चल रहा है? तो बात समझने वाली यहाँ पे थी। जब यहाँ पे था तो मतलब 501 के आसपास, तब मैंने अपडेट किया था, क्योंकि मैंने निफ्टी की चाल देख ली थी कि भैया वो नीचे है, और ये अभी भी ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो कभी भी कोई स्टॉक निफ्टी के ऑपोजिट काम करेगा, ठीक है, उसके ऑपोजिट आप जाकर बैठ सकते हो। तो कोल इंडिया निफ्टी के ऑपोजिट काम करता है या नहीं फिर? नहीं करता नहीं है, ये बात नहीं है। आपको हर दिन ये चीज देखनी है। अच्छा, चाल देखनी पड़ेगी। हाँ, हर दिन ये आपको चाल देखनी पड़ेगी कि मेरी इंडेक्स की क्या चाल है, मेरी निफ्टी की मतलब इंडेक्स की क्या चाल है, और मेरे स्टॉक्स की क्या चाल है। मतलब ये सिंपल सेटअप है। अगर किसी बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना अपने सेटअप की जर्नी में, उसको क्या करना चाहिए? चुपचाप 9:30 पर आकर निफ्टी को नोट कर ले, ठीक है। 9:30 पर आकर निफ्टी को नोट कर ले, और ये देखे कि भैया निफ्टी के डायरेक्शन किस साइड पे जा रहा है। फिर उसके ऑपोजिट वाले स्टॉक्स को पकड़े, कि जो उसके ऑपोजिट चाल पकड़कर स्टॉक चल रहे हैं। क्योंकि होगा क्या, अभी कोल इंडिया ऊपर चल रहा है, निफ्टी नीचे चल रही है। निफ्टी थोड़ी सी रिकवर करेगी ऊपर के लिए, कोल इंडिया को और सपोर्ट मिलेगा ऊपर जाने के लिए। तो कोल इंडिया के लिए विनिंग एंड विनिंग सिचुएशन ही है। आप समझे ना? समझ गया, समझ गया। हाँ, निफ्टी के गिरने से कोल इंडिया को आज उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अभिषेक भाई गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर अभी इसका जाइडस का देख के बताइए ना, मतलब मैं चार्ट देख रहा था 2 दिन, मतलब अभी कुछ 2 दिन पहले से अच्छा मूव दिया। जाइडस नीचे गिरेगा शायद, गिर रहा होगा वो। क्या हाँ, बोल रहे हैं? नीचे गिरेगा वो, मॉर्निंग में पता लग गया था नीचे गिरना उसको। अच्छा अच्छा। जाइडस नीचे गिरेगा वो, अपने बेसिकली एक सेलिंग जोन से नीचे गिरेगा। जाइडस नीचे गिरेगा। इसको बाइंग आप कब ऑब्जर्व कर सकते हो? जब तक आज के हाई का जो पहला रेड कैंडल है ना 5 मिनट का, आज के हाई का पहला रेड कैंडल 5 मिनट का, ये आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक ये ऊपर भी नहीं जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो इसका टारगेट रहेगा पहला 12-24 का।
सबसे पहला टारगेट इसका 12.24 का टारगेट रहेगा, ठीक है। फिर 12.25 तक अगर सस्टेन करेगा फिर ये ऊपर की स्ट्रेंथ दिखा सकता है, अदरवाइज जाइडस में बाइंग नहीं है अभी। सर ये फिर कोल इंडिया में एंट्री कैसे बनाएंगे, मतलब किस टाइम? सर देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट बस, लेट मी अपडेट दिस वन। तो अगर आपको कोई ऐसे में एंट्री बनानी है ना, उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कर सकते हो। देखो कोल इंडिया कहाँ गया मेरा, पहले अपन निफ्टी के चार्ट को निकालेंगे। मान लो आपको कोई ऐसी पोजीशन पकड़नी है, ठीक है। पहले आपने निफ्टी का चार्ट निकाल लिया, निफ्टी का आपने पोजीशन देख ली, ठीक है। अभी जो निफ्टी में हुआ है ना, देखो मैंने इस साइड के आसपास ये डिसीजन लिया था कि कोल इंडिया यहाँ पे बाइंग है आसपास, ठीक है। क्यों लिया था, ये एक पैटर्न है, देखो ये एक पैटर्न है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, टी-नेट ट्रायंगल। सबको पता है, सबको पता है ना? हाँ सर। राइट। देखो आपको पहले ये पता लग गया कि भैया ये मतलब ये पीनट ट्रायंगल काइंड ऑफ बन रहा है, तो मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि भैया कोल इंडिया मेरा बाय में चल रहा था उस टाइम तक, ठीक है। कोल इंडिया इस पॉइंट तक देखो 9.50 तक निफ्टी में पीनट बन रहा था, ये समझ में आ रहा था कि वो सेलिंग पोजीशन है, बट स्टिल कोल इंडिया ने ये हाई ब्रेक किया, अपना ये स्विंग बनाकर ये हाई ब्रेक किया विद गुड वॉल्यूम, ठीक है। जिससे पता लगा कि भैया अगर निफ्टी नीचे गिरेगी तो कोल इंडिया ऊपर जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बस सिंपल था, अगर कोई किसी स्टॉक में स्विंग बन जाता है और वो अपने हाई पर सस्टेन करता है और उस टाइम तक इंडेक्स नेगेटिव है, तो जैसे वो अपने स्विंग हाई को ब्रेक करेगा उसमें बाइंग आ सकती है। बस ये चीज देख के मैंने आपको 501 के आसपास बताया था कि कोल इंडिया में बाइंग है 506 तक। अब ये 505.50 तक इसने हाई बनाया है, इस प्राइस को सस्टेन कर लेगा, वहां से अगर निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी आएगी, ये इसको और अच्छा मूवमेंट स्ट्रेंथ दे सकती है। तो मेरा टारगेट 515 के लिए आज के दिन तक रहेगा कोल इंडिया में। समझ में आया? हाँ सर। भाई एक बात बताओगे, आप ना इंट्राडे में बहुत ही ज्यादा कभी कभी, जैसे आप अगर टीवीएस मोटर्स का चार्ट देखोगे या फिर पेल का चार्ट देखोगे, में बहुत ज्यादा बड़ी बनती है उस वॉल्यूम आपकी पे बहुत ज्यादा आपकी रेंज में। आवाज बहुत कम आ रही है, सॉरी मैं समझ नहीं पाया। हेलो, अभी आ रही है भाई? हाँ हाँ हाँ, तो भाई जैसे एक अभी इंट्राडे में ना कभी कभी एक सिंगल कैंडल में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। प्राइस ज्यादा मूव नहीं हुआ, जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ आपको, टीवीएस मोटर का एक चार्ट देखना आप और एक पेल का चार्ट देखना आप। एक मिनट, पहले मैं चार्ट लगा लेता हूँ, एक मिनट। टीवीएस मोटर आपने बताया, एक मिनट। एक मिनट होल्ड करना। अभिषेक आपने अभी आईटीसी का चार्ट बताया था क्या? आईटीसी इंडिगो है आईटीसी का था, इंडिगो आईटीसी या हाँ इंडिगो सर, हाँ, आईटीसी में 10 प्लस माइनस। पर सेम चीज आ रही है नजर ना, वही ना? अच्छा एक मिनट, पहले अंकित भाई का देख लेते हैं, इनका क्या है यार। एक मिनट में इसका टारगेट लगा दूं, ये अभी यहाँ से रिवर्स कर सकता है तो थोड़ा सा इसको, कोई नहीं अपन देखते हैं। पहले आपने बताया चार्ट टीवीएस मोटर का, ओके ठीक है, टीवीएस मोटर देख लिया। तो जैसे एकदम से बहुत ज्यादा वाला भाई, इसमें फीचर्स में कम दिख रहा है, बट जो आप स्टॉक्स का देखोगे ना, स्टॉक्स में तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम शो कर रहा है वो। अभी देख लेते हैं, ओके ठीक है, और इस एक कैंडल में पेल का ज्यादा चार्ट वॉल्यूम है। देखना,
पेल का भी देखना एक बार, पेल में भी ऐसी एक सिंगल बार में बहुत ज्यादा बीईएल वॉल्यूम आ रही है। हाँ पेल, पीएल, पी पी भैया, पी पैरेट वाला, पी, ओके, पिरामल। पीरामल एंटरप्राइज। ये तो सेम ही गेम हुआ है अभिषेक, देखो सेम एग्जांपल है ये भी। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसका जो क्या है, ठीक है, आप समझना। चलो मैं पीईएल की एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। स्टॉक ने इतनी मूवमेंट दी, इतनी मूवमेंट दे दी स्टॉक ने, भैया सबसे हाई प्राइस पर, दिन के हाई प्राइस पर हाई बनाते बनाते इतना वॉल्यूम आने की क्या जरूरत थी? एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा, इतना वॉल्यूम दिखाने की क्या जरूरत थी? एग्जिट करने के लिए, एग्जिट करने के लिए तो राइट देखो यहाँ पर ना नॉर्मली लोग ट्रैप होंगे। मैंने उस दिन भारत फोर्स की एक रील अपडेट की थी अपने इंस्टा पर। सेम लॉजिक उसमें भी मैंने बताया था कि भैया मार्केट चढ़ते 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 चढ़ते, ठीक है, यहाँ पर है ब्रेकआउट, लोग देखेंगे भैया जो नए ट्रेडर्स हैं कि ये है यहाँ पे ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ पर होगा ब्रेकआउट, ठीक है, बस ब्रेकआउट की ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने ये दिखाया कि ब्रेकआउट फेल हो रहा है, बट इस कैंडल ने ये दिखाया कि ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है। उसकी अगली कैंडल में जैसे दिखाया कि भैया इस स्विंग हाई के ऊपर मार्केट जाने वाला है, और उसी में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, यहीं पर ट्रैपिंग हो गई, यहीं पर सेम ट्रैपिंग हो गई। कल का चार्ट एक और दिखाता हूं मैं आपको सेम एग्जांपल से, आयशर मोटर में हुआ था ऐसा शायद, आयशर मोटर में कल के दिन हुआ था शायद, कहां पे हुआ था, ये लो, ये हुआ यहां पर, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, इस कैंडल ने हाई बनाया, इसी कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया, आया ना? हाँ भाई आया आया। ठीक है, बस देखो इसी के बाद सेम नीचे आ गया। एक और एग्जांपल दिखाता हूं ऐसे, भारत फोर्स का था ये वाला, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर दिखाया लोगों को यहाँ पे ये ब्रेकआउट करेगा, डे हाई ब्रेकआउट हुआ एंड देन उसके बाद ठीक है, अगेन रैली। इसी में वॉल्यूम आया ज्यादा, इस कैंडल में आया, उसके बाद देखो, तो समझो भैया मार्केट को समझने की बात यह है कि जहां पर दिखाया जाए कुछ पर जिसका सेंस ना बन रहा हो, इतने हाई पर इतना हाईएस्ट वॉल्यूम कोई सेंस नहीं है, ठीक है, तो वहीं पर सावधान हो जाने का। टाटा पावर में भी सेम एग्जांपल बन रहा है भाई। टाटा पावर में, एक मिनट, ये एफसी में देखिएगा यही सेम चीज ये भी इसमें भी हुआ है क्या? किसमें? EFC टाटा पावर में भी सेम चीज, यहाँ पर वॉल्यूम तो आया है बिल्कुल, ये देखो सेम सेम चीज है, ये प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, उसके बाद एकदम से वॉल्यूम शो करा, राइट अगेन वापस से नीचे। राइट 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 राइट, समझ गए ना? समझ गया भाई, समझ गया। कहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है? देखो ये सब चीजें ना मार्केट में कोई भी नहीं बताएगा, ना किसी बुक में ना किसी चीज में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। यार एक मिनट अपनी पोजीशन काट दूंगी पहले। सर गिर सकता है टाटा पावर नीचे, गिर सकता है, फॉल हो सकता है। अंबुजा ना, वो टाटा पावर फॉल हो सकता है। अरे टाटा पावर, अंकिल जी बुक कर लिया? अंकिल जी हो गया आप लाइव में?
एक मिनट गाइस, फर्स्ट टारगेट डन है तो वेट 674 ना, मिस्टेक करना। देखो सही प्राइस पे बेच दिया ना, 674.85 पे बाय कर लिया था अपनी सेलिंग पोजीशन को, 676 चल रहा है, तो 1800 रुपए अपन ने बचा लिए अपने। और तो कल का लॉस था 10,000 रुपए का, आज ऑलमोस्ट रिकवर हो गया कि नहीं हुआ? आप सबसे शेयर किया था ना कल का लॉस। तो भैया बात समझने वाली ये है, लॉस इज नॉट एन बिग इशू। अगर आपके पास सेटअप है, कॉन्फिडेंस है, सब चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको मार्केट में। एसीसी देख लो, बेचारे का भूत ही बनता जा रहा है। हेलो अभिषेक भाई, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राघव बात कर रहा हूँ अभिषेक भाई। जी राघव जी, क्या हाल है? बढ़िया है भैया, आप बताओ। ऑल गुड भैया अभी M&M फाइनेंस ही ऑब्जर्व कर रहा था, उसमें भी जैसा आपने बताया डे हाई का हाईएस्ट वॉल्यूम था, मतलब प्रीवियस बार से, और काफी अच्छा फॉल आया उसमें भी। मॉर्निंग में जायडस लाइफ सिलेक्ट कर रखा था मैंने, कल ही सिलेक्ट करके लाया था ओवरनाइट, और फिर भी मैं अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाया। मेरा प्रीमियम इतना अच्छा फटा है, बस मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं पोजीशन होल्ड करने के लिए। अच्छा राघव जी, मुझे ये बताइए अभी आप कितने कैपिटल से काम कर रहे हैं? लेट मी फिगर आउट। अभी मेरा 30,000 है वैसे तो, उसके लिए 30,000 में आप ऑप्शन कर रहे हैं, राइट? हाँ जी। राघव जी सॉरी टू से बट ऑप्शन मत करिए यार, कैश में काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कैश में लास्ट में नहीं, कैश में मैंने एक ट्रिक बताया हुआ था अपने रिस्क को मेंटेन करने के लिए। अभी मैं फिर से वो चीज बता देता हूँ सबको, ठीक है? हाँ जी। होगा क्या इसमें ना, एक मिनट, कोल इंडिया ओके। तो ना अब इसमें होगा क्या कि एक मिनट यार, कोल इंडिया कितना है मार गया? 506 लोग, बढ़िया हो गया काम कोल इंडिया में भी। सही है भैया, सही है। देखो राघव जी, आपको करना क्या, 30,000 का अगर कैपिटल है ना, सबसे पहले अपनी नीड जो है उसको डिफाइन करो। 30,000 का मैं बोलता हूँ, आप अगर 1,000 बना रहे हो डेली, क्योंकि आप बना सकते हो कैश में ट्रेडिंग करके, तो 30,000 से पहले टारगेट आपको 1,000 बनाने का ही रखना चाहिए। आप इन्फ्लुएंस होकर लोगों से ये मत देखिए कि यार वो 30,000 से 4-5 हजार का प्रॉफिट बना रहा है डेली, भैया उसको लॉस करते हुए एक सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है? नहीं भैया, मैंने अपना टारगेट डिसाइड कर रखा है, मैं उसके ऊपर बस ट्रेल ही कर देता हूँ ऐसे, फिर उसके ज्यादा ऊपर नहीं रुकता मैं। वेरी गुड। अगर हो जाता है तो सबसे बेस्ट है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, 30,000 का कैपिटल यूज कर रहे हो, उसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। ऑप्शन में देखो क्या होता है कि 3,000 का लॉस एवरेज, मतलब नॉर्मल बात कर रहा हूँ, 30,000 के लॉस की एवरेज बात कर रहा हूँ, मतलब 3,000 का लॉस जो है ना ऑप्शन के लिए एक मामूली बात है, क्योंकि ऊपर नीचे करते उसमें हो जाता है लॉट साइज के हिसाब से, ठीक है? तो आप ये बात करो कि आप अपना 10% रिस्क ले रहे हो भैया, 10%। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, फिर 3,000 का अगर लॉस शो होता है ना, इट्स एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि 3,000 का लॉस करने के बाद आपको 1 लाख के पीछे 97,000 बचेगा, जिससे आप रिकवर कर सकते हो। बट अगर 30,000 का लॉस आपने किया, 30,000 का कैपिटल से 3,000 का लॉस किया, तो 27,000 बचा। ऐसे अगर 3,000 के लॉस 3-4 हो गए, तो आपका कैपिटल तो आपके हाथ में रहेगा ही नहीं। तो मार्केट में सबसे जरूरी बात है, सबसे पहले कि आपको पहले तो अपने कैपिटल को सेव करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉफिट बात की बात है जी। आप समझे? पहले आपको अपने कैपिटल को सेव करना पड़ेगा। आप क्या करो, कैश ट्रेडिंग शुरू करो,
कैश में जो भी आपका रिस्क है ना, मान लीजिए आपने अपने 30,000 के पीछे 1,000 रुपए का लॉस का रिस्क रखा हुआ है कि 1,000 का मैं रिस्क लूंगा, बात खत्म। ठीक है, तो जो भी आपका एसएल होगा ना, जो भी एसएल पॉइंट होगा, मान लो आपका एसएल पॉइंट 5 रुपए का आ रहा है, 6 रुपए का आ रहा है, उसको अपने रिस्क के साथ डिवाइड कर दो। जितना आंसर आएगा उतनी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है। अगर एसएल जाएगा तो उतना ही लॉस होगा जितना आपने डिसाइड कर रखा होगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट आएगा तो 1:2 के हिसाब से प्रॉफिट को लो। ठीक है ना? हाँ जी, ये पॉइंट है। और देखो, आपको आज मैं सबको एक और चीज सिखाता हूँ। जाइडस ना मॉर्निंग में मेरे को पता था कि ये आज ये सेल हो गए होगा, बट मैंने अपनी पोजीशंस नहीं बनाई क्योंकि मेरे को उससे अच्छे और बाकी स्टॉक्स लग रहे थे जिसमें मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, जाइडस में अगर 5 मिनट का चार्ट देखोगे ना, तो भैया जाते जाते वॉल्यूम आया था। आप देखो तो पूरा दिन वॉल्यूम नहीं आया, पूरा दिन इसमें कोई वॉल्यूम नहीं आया, जाते जाते वॉल्यूम आया। आप समझ गए? आज जिसने भी इस टाइम पे पोजीशनिंग की थी ना, अब उसको मैं अगर जैसे हर बार सिखाता हूँ कि भैया इसको मैं प्राइस रेंज से मेजर कर लेता हूँ, गैप अप से लेकर आज के हाई तक, तो 3% का एक एवरेज 3% आ रहा है लगभग। ठीक है, 3% के आसपास का एक रेशियो आ रहा है भैया, जिसके लिए मान लो अगर किसी ने हैवी कैपिटल डिप्लॉय किया होगा ना, उसका 3% उसके लिए बहुत है, इनफ होगा। इसलिए जाइडस को आज गिरना ही था, क्योंकि कोई भी स्टॉक में अगर जाते जाते वॉल्यूम आ जाए ग्रीन, तो आपको रडार पे रखना है उस चीज को। आपको मतलब अगले दिन पैनिक होकर ये नहीं कर लेना कि भैया मैं इसको बाय ही कर लेता हूँ, नहीं, उसको उस टाइम पर आपको सेलिंग पोजीशन बैठानी है। आप समझे? उसमें आप सेलिंग ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, और वही जाइडस में हुआ है। जिसको बुक करना था वो यहाँ पे बुक करके डंप करके चला गया। अब ये स्टॉक सारा दिन गिरता ही रहेगा जब तक अंटिल कोई ऐसा हैवी वॉल्यूम नहीं आ जाता। ठीक है, लोग तो BTST लेके जाते हैं, जैसे आपका भी आपने मेरे को बताया, क्या कहते हैं कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है 5% किसी का, आप मतलब कोई भागा हुआ स्टॉक है वो है, तो आप उसी में काम करते हो, तो आप उसमें बाय लेते हो नॉर्मली, है ना? नहीं, मैंने ये तो बताया नहीं ना, मैं उसमें बाय लेता हूँ। नहीं, आपकी मैं जैसे तो बाय नॉर्मली मैंने नॉर्मली ये बोला। हाँ, बताइए। जैसे अभी आपकी जो स्टॉक्स थे इसमें बाय भी था, सेल भी था, करेक्ट? हाँ, तो अब आप जैसे सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया था कि कोई 5% स्टॉक भागा हुआ है, तो उसमें हम लोग काम करते हैं अगले दिन में, जो स्टॉक सिलेक्शन की जो बात कर रहे थे हम। तो अब जैसे ये भागा जाइडस लास्ट डे इतना, मतलब 3 या 4% का, तो हमारा एक्चुअली में इसमें क्या बनना चाहिए? हमारा अकॉर्डिंग टू यू क्या बनना चाहिए इसमें? बाय बनना चाहिए ना आज के टाइम पे? अकॉर्डिंग टू मी नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि आपको बाय करना है। अभी मैंने आपको सेटअप में क्या बताया, ये लास्ट डे हैवी मूवमेंट आई इसमें। ठीक है, लास्ट डे में इसमें जैसे ये मूवमेंट आई है, ये देखो एक बार अपन फिर से देखते हैं। देखो, नहीं, मैंने देख लिया था, मैं वो देख रहा था, मैं वो जो है आप ना, दिखा लास्ट डे मार्केट बंद होते होते अचानक से मूवमेंट आई। ठीक है, जिसने काम करना था उसने, नॉर्मल ट्रेडर क्या समझेगा, मूवमेंट आई है भैया, इसको बाय करेंगे ओपनिंग पर ही। आज का नया ट्रेडर यही एनालिसिस करेगा इस चीज में, कि वो ओपनिंग पे इसको बाय करने के लिए जाएगा। ठीक है, कि भैया जाते जाते कल इसमें वॉल्यूम आया है, ग्रीन कैंडल बनी है, तो आज ये और ऊपर जा सकता है। वो यही हमेशा सोचेगा, यही थिंकिंग है। मेरी भी यही थिंकिंग होती थी जब मैं नया नया मार्केट में आया था। ठीक है, पर जब समझ में शुरू आने लगा कि भैया जिसने यहाँ पे काम किया है ना, वो बस यहाँ पर अपना माल बेचकर निकलेगा। अब जो स्टॉक सिलेक्शन मेरा मेथड होता है ना शिवांग जी, जैसे मैंने आपको, आपने मुझसे पहले पूछा था, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो स्टॉक गैप अप ओपन होते हैं या गैप डाउन ओपन होते हैं आज के दिन में, उनमें मेरा ज्यादा मोस्टली काम रहता है। पर मेरे सेटअप के हिसाब से कि मेरा सेटअप उस टाइम पर क्या बोल रहा है, जाइडस में मैं बाय नहीं करता। मैं किसी भी स्टॉक में मोस्टली नहीं, मैं एक्चुअली मैं जाइडस की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं नॉर्मली समझ रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल स्टॉक में जैसे मूवमेंट बताया ना, 4 से 5% का मूवमेंट या कोई चीज, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जाइडस के, जाइडस में बाई था या फिर सेल ही करना था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे आपने बताया कि लास्ट टाइम, मतलब लास्ट डे पे कोई स्टॉक 5% भागा है, तो हम उसमें स्टॉक में काम करेंगे, जैसे, है ना? हाँ, या कोई 5% गिरा होगा तो हम उसमें सेल का देखेंगे, और कोई 5% भागा होगा तो नॉर्मली हम बाय का देखेंगे उसमें, है ना? तो जैसे अगर जाइडस, मैं वही बोल रहा हूँ कि जाइडस जैसे लास्ट डे आपका ये अकॉर्डिंग टू ये इसमें कितना 3 या 4% शायद भागा हुआ है ना लास्ट डे? हाँ, इतना 2% के आसपास तो एवरेज भागा ही। हाँ,
तो अगर 2% है तो मतलब आज के दिन में भी हम इसको बाय के साथ में देखते ना, अगर देखना होता तो। राइट, लोग यही देखते इसको, है ना। तो बट अभी इसमें क्या सेलिंग हो गई, वो जो आपने बताया मेरे को, वो तो मैं समझ गया आपकी बात को। लेकिन अभी हम जब स्टॉक सिलेक्शन जैसा आप बोल रहे हो कि जो लास्ट डे भागा है हमको उसमें काम करना है, उसमें भाग मतलब बाय साइड में देखना है नॉर्मली। क्या 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 नॉर्मली क्या? मैं ये बोल रहा हूँ स्टॉक सिलेक्शन में अगर कोई 5% भागा है तो हम उसको बाई साइड की तरफ में देखेंगे, और कोई सेलिंग में आया है 5% या 4% तो हम उसको सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यही तो करना है ना हमको नेक्स्ट डे में। नहीं शिवांग जी, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर। जी देखो, पहली चीज मैं आपको एक सेटअप बताता हूँ, मैं आपसे एक सेटअप शेयर करता हूँ। मैंने अपने नॉर्मली अपने फर्स्ट लाइव स्ट्रीम या स्टार्टिंग की 2-3 लाइव स्ट्रीम में वो सेटअप बताया था। आपको क्या करना है, निफ्टी 200 की लिस्ट निकालनी है पहले, शायद आपको उसको इसमें आंसर मिल जाएगा। निफ्टी 200 की लिस्ट निकालनी है। सॉरी, निफ्टी 200 का क्या करना है? निफ्टी 200 की लिस्ट निकालनी है आपको। अच्छा ओके, ठीक है। निफ्टी 200 की लिस्ट निकालने के बाद आपको एक चीज करनी है, निफ्टी 200 की लिस्ट निकालकर आपको ना उस लिस्ट में ये चीज चेक करनी है कि मेरे इस निफ्टी 200 की लिस्ट में सबसे 3% वाले स्टॉक पकड़ने। ठीक है, 3% वाले गेनिंग कौन से हैं और 3% वाले माइनस कौन से हैं। देखो उसमें बहुत से 3% वाले आएंगे, आपको जो पहले 3 होंगे ना, जो पहले 3 नंबर पर आएंगे उनको चेक करना है। ठीक है, ठीक है, उनको चेक करना है। उसके बाद क्या करना है, 3% जब आपने चेक कर लिया, आपके पास ऐसे 6 स्टॉक्स निकल कर आएंगे कल के दिन के लिए। ओके, ठीक है, कल के दिन के लिए 6 स्टॉक्स निकल कर आएंगे। 3 आएंगे प्लस के लिए, 3 आएंगे नीचे की साइड में। ठीक है, अब इन तीनों स्टॉक्स में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो स्टॉक आपका किसी साइड अगले दिन ओपन होता है, पहले 5 मिनट के लिए वेट करना है। ठीक है, पहले 5 मिनट के लिए वेट कर लिया। इस पहले 5 मिनट के वेट करने के बाद जिस साइड भी 5 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। ठीक है, जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड आपको अपना ट्रेड बिठाना है, उसके ऑपोजिट साइड का स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, करेक्ट। नॉर्मली केसेस में क्या होगा, जो स्टॉक्स कल के दिन 3% के आसपास प्लस हुए हैं ना, वो आज के दिन नेगेटिव हो सकते हैं। जो 3% माइनस हुए हैं वो आज पॉजिटिव हो सकते हैं। बट मैं आपको इसका रेशियो बता दूं, ये स्ट्रैटेजी 60 to 70% की एक्यूरेसी के साथ काम करती है। क्यों? ये स्ट्रैटेजी इतनी पुरानी स्ट्रैटेजी है, 2014-15 से ये चीज लोग यूज करते आ रहे हैं कि अब जितने ज्यादा लोग यूज करेंगे वो सेटअप उतना फेल होता जाएगा। बट आपको एक मूवमेंट, मार्केट की मूवमेंट समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि कल के दिन इसमें जाते जाते क्या काम हुआ है और आज के दिन इसमें ऑपोजिट काम होगा। आप समझे? समझ गया, समझ गए ना? लेकिन एक चीज और है ना, जैसे अगर ये चीज मैंने देख लिया निफ्टी का ये, बट मेरे चार्ट के हिसाब से अगर मेरे सपोर्ट पे, तो मैं उसको सेल करूंगा ही नेक्स्ट डे में। मैं उसके बाद चार्ट एनालिसिस भी तो करूंगा ना उसकी। मैंने सपोज आपके निफ्टी 50 में मैंने देख लिया, क्या कहते हैं कि ये चीज जो है, सपोज अंबुजा सीमेंट आज के दिन 4% गिरता है, राइट, बट अभी वो जो 4% गिरा है वो अपने सपोर्ट पे है, तो नेक्स्ट डे वो बाउंस भी हो सकता है वो अपने सपोर्ट से, तो व्हाई विल आई सेल दैट ऑन दैट सेम सपोर्ट लेवल, है ना। तो मैं अगर, और वो निफ्टी 50 में जो है मेरे को दिखाया हुआ है कि टॉप लूजर में है एक दिन पे, मतलब आज के दिन का टॉप लूजर है अगर मैं शाम को देखूंगा, करेक्ट है। अब अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेटेजी है जो बता रहे हो आप कि 3% जो डाउन वाले हैं उनमें सेल का अपॉर्चुनिटी देखना है, 3% जो बाय वाले उसका बाय में अपॉर्चुनिटी देखना है, बाकी वो 5 मिनट की कैंडल जो है हाई एंड लो वो मार्क कर लेनी है, सही है ना। राइट। तो उसके लो एंड उसके ऑपोजिट में अगर हाई है तो उसके ऊपर में वो करना है, और एसएल उसका लो या फिर हाई वाला लग जाएगा अगर हम सेल में है। बट अगर मेरे को चार्ट में वही चीज एक आज शाम को अगर मैं देखूं चार्ट और वो अंबुजा मेरे को आज अगर सपोर्ट पे दिखता है, तो मैं उसको सेल करने की अपॉर्चुनिटी, सेल ढूंढना नहीं ना फिर मेरे को उसमें, सेल मैं तब ढूंढूंगा जब वो उस लो के भी नीचे क्लोजिंग दे जाएगा, ठीक है, तब वो मेरे लिए सेल बन जाएगा, क्योंकि वो उसने सपोर्ट भी वो तोड़ दिया। ठीक है। तो ये चीज जो है क्या कहते हैं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं सपोर्ट पे हूँ तो उस समय सेल करना थोड़ी ना ठीक रहेगा। नहीं, अगर सपोर्ट पर हो, सपोर्ट आपका टूटता है। अब मान लो आपका पहले 5 मिनट का कैंडल आपके सपोर्ट के आसपास बना है,
जस्ट एज्यूम, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लीजिए आपका जो कैंडल है, ये आपका पहले 5 मिनट का कैंडल रेड का, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ये इसका लो मार्क कर रखा है, ये आपने इसका हाई मार्क कर रखा है, ठीक है, और आपका सपोर्ट यहाँ पर है। अब इसका लो है 90 रुपीज पे और इसका सपोर्ट बन रहा है 85 रुपीज पे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बफर लगा लो, आप फिर 5 रुपए का बफर लगा के इसके नीचे सेफ बुकिंग अपना करो। नहीं, ये तो करेक्ट है आपका, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये तो 90 से मेरे को 5 पॉइंट मिलेंगे, तो अगर जैसे आपने फ्यूचर सेल करा और अगर 2000 का फ्यूचर है तो आपको तो 10,000 रुपए मिल रहे हैं ना उसमें, तो दैट इज वेरी गुड इनफ। मैं इसकी बात कर ही नहीं रहा बिल्कुल भी था, ये तो बिल्कुल सही। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक ही मूवमेंट में, एक कैंडल में वो मूवमेंट भी दे आता है और फिर अचानक से आपके ऊपर टाइम पे आ जाता है, तो यू नॉट बी एबल टू कैच दैट मूवमेंट ऑल्सो। इसीलिए शिवांगी क्या होता है कि ना आपको ना ऐसे सेटअप्स की जरूरत होती है मार्केट में। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, स्टॉक्स में ना लोग बोलते तो हैं कि भैया आप प्रॉफिट बना लोगे या इस तरीके से, पर मोस्टली लोग स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है, स्टॉक आपको हर एक मूड का नजर आएगा मार्केट में, हर एक मूड का, सबके अपने अलग अलग वे के हिसाब से उसमें रनिंग हो रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी तो दो चीजें हो गई ना, जिसमें आपने एक साइड की मूवमेंट पकड़ी, आप उसको कैच कर सकते हो, बट स्टॉक में ट्रेड करना इज अ बिगेस्ट चैलेंज, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आपके पास शिवांग जी, आपको एक ऐसा सेटअप की जरूरत होगी हमेशा, जिस सेटअप के हिसाब से आप काम करो, क्योंकि सेटअप के हिसाब से काम करोगे, कोई भी स्ट्रैटेजी से हिसाब से काम करोगे ना, तो आपको वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब मार्केट के डायरेक्शन कुछ भी हो, आप अपने स्ट्रैटेजी से हमेशा काम करोगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 3-4 चीजें एक ही चीज में इंप्लीमेंट कर दोगे ना, तो आप फंस भी सकते हो। क्योंकि मान लो आप 5 स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल आप 5 एक्स्ट्रा एज यूज कर रहे हो, आपके उसमें से 3 चीजों ने बोल दिया कि भैया तेरा स्टॉक सेल होगा, और 2 चीजों ने बोल दिया कि भैया तेरा स्टॉक बाय में जाएगा, ठीक है। आप किसकी सुनोगे? हमेशा हमारा ह्यूमन माइंड ना सबसे पहले पॉजिटिव नहीं समझता, ह्यूमन माइंड पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, ये फैक्ट की बात बता रहा हूँ, ये स्टडी है। पॉजिटिव की तरफ जल्दी इफेक्ट नहीं होगा, वो जो पॉजिटिव के ऑपोजिट जाएगी ना चीज, उसमें जल्दी इफेक्ट होगा। तो वो आप पहले उस 3 की नहीं सुनोगे, आप 2 की सुनोगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अरे यार ये 2 सेल बोल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सेल ही कर देता हूँ, वो बाय हो जाएगा। आप फिर बोलोगे मैंने उस 3 की क्यों नहीं सुनी, अगले दिन फिर से इसी मूड से, इसी एटीट्यूड से ट्रेडिंग करने आओगे, आप फिर फंस जाओगे, क्योंकि आपका माइंड क्लियर ही नहीं होगा कि आपको एग्जैक्टली क्या फॉलो करनी है। ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है, अगर इंट्राडे में काम करना चाह रहे हो। सो इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन बिग इशू, आपने इन्वेस्टमेंट किया छोड़ दिया, बट इंट्राडे में आपको अपना ये फैसला बहुत जल्दी करना पड़ते हैं अपनी मूवमेंट के हिसाब से, कि भैया किस प्राइस पे निकलना है, थॉट क्लियर होना चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना लॉस करना है, आप समझे ना जी। तो आप एक सेटअप की तलाश करो, आपको अगर एक सेटअप मिल गया तो उस सेटअप को फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट अगर 3-4 चीजें एक ही चीज में यूज कर दोगे ना, तो कोई इशू नहीं है। मान लो मैंने अभी आपको एक सेटअप बताया, आपके मेरे सेटअप, मान लो मेरा सेटअप काम कर गया, ठीक है, और आप सपोर्ट के चक्कर में रह गए कि मैं यहाँ पे इसको सेल नहीं करूंगा, और वो सपोर्ट को तोड़ते 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 भी नीचे आ गया, ठीक है, तो फिर आपको रिग्रेट हो सकता है, यार मैंने क्यों नहीं फॉलो किया ये चीज। बट अगर अगले दिन आप सेम चीज यूज करते हो और उस टाइम पे आप ट्रेड ले लेते हो, और उस दिन वो सपोर्ट से पलट गया, तो फिर क्या करोगे? आप तो कंफ्यूज हो गए ना कि मैं किसकी सुनूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की सुनूं या सेटअप की सुनूं, राइट। इसलिए मैं अपने चार्ट्स पर ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब चीजें कुछ भी नहीं देखता। जो बुकिश लैंग्वेज है ना, बेसिकली जो बुक्स में पढ़ाया जाता है, जो बुक्स में यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है, चार्ट पैटर्न ये सब चीजें मैं ज्यादा देखता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशंस पे काम करता हूँ, बात खत्म। क्योंकि अगर ये सब यूज करके मार्केट में अगर पैसा बन रहा होता तो सब पैसा बना रहे होते, ठीक है। मैं आपसे सवाल करता हूं, आज के आप मेरे ट्रेड देखो, इनपेट्रो अंबुजा मदरसन, ठीक है, इनपेट्रो मदरसन में आप बता दो आप उसको बाय करते कि नहीं करते, और रीजन बता दो कि अगर बाय करते तो इनपेट्रो में क्यों बाय करते। अच्छा, कहने को तो इनपेट्रो में भी वही काम हुआ है, जाते जाते मार्केट में वॉल्यूम आया, देख लो, ये देखो, जाते जाते मार्केट में आया ना वॉल्यूम, मार्केट प्राइस ऊपर आया ना,
हाँ तो कहने को तो गिरना चाहिए था, जैसे मैंने आपको जाइडस में बताया, पर क्यों नहीं गिरा? मैं इसके वही पीछे तो का अरे तो इसके मैं पीछे वही तो का चीज पूछ रहा था अब कि इसी के पीछे का अच्छा लॉजिक समझो। जिसको यहाँ पे बाय किया है ना, उसकी अगर भूख ज्यादा होगी तो वो पहले 5 मिनट के हाई के ऊपर भी मार्केट को लेकर जाएगा। यही मेरा लॉजिक था यहाँ पे बाय करने का इन पेट्रो को। आया ना कुछ कुछ समझ में? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो इसलिए पहले 5 मिनट का रिएक्शन बहुत जरूरी है मार्केट के लिए। अंबुजा में देख लेते हैं। अंबुजा में मैंने बाय किया था, नो डाउट। अंबुजा में मैंने पहले 5 मिनट में बाय किया था। ठीक है, जल्दी कर दी थी बाय करने में, 7,000 का लॉस मैंने बुक कर लिया था। आपके सामने मैं ऑर्डर दिखा सकता हूँ। देखो, सबसे पहले बाइंग मैंने अंबुजा में किया था 688 पे। अंबुजा सेल किया मैंने 684 पे, 2 लॉट लिए थे। ठीक है, बट मैंने जब कॉन्फिडेंस आया कि भैया अंबुजा नहीं चलेगा, सेल होगा, तो देखो आपके सामने मैंने अंबुजा सेल किया 948 पर, 680.50 पर, और बुकिंग की 674.85 पे बाइंग ऑर्डर प्लेस किया। अंबुजा गिरा ना, क्योंकि एसीसी गिर रहा था। एसीसी मैंने आप सबको अपने चैनल पर अपडेट कर ही दिया था। हाँ वो करा था आपने। है ना? तो देखो, आपको शिवांग जी कुछ नहीं करना है, आपको बस 2-3 चीजें पकड़ो मार्केट में बस, और आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है मार्केट में। रिलैक्स होकर काम करो, सेटअप पकड़ लो, डिफाइन कर लो रूल, एक्सेल रिपोर्ट मेंटेन करो, कहाँ पे ट्रेड लिया, क्यों बेचा, क्या इमोशन काम किया। इमोशन को मार्केट में समझना बहुत जरूरी है। रनिंग ट्रेड में जो आपकी इमोशंस आ रहे हैं ना, जो भावनाएं जाग रही हैं आपके मन में, उनको एनालिसिस करो कि क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं, कैसे कैसे भाव अंदर आ रहे हैं। अरे बेचूं, रुकूं, क्या करूं क्या करूं, ये कैंडल नीचे गिर रही है, ये कैंडल एकदम से ऊपर आ गई, अरे अरे नहीं नहीं नहीं। प्रॉफिट लॉस को एज अ नंबर देखना शुरू कर दो मार्केट में। एज अ नंबर भाई देखना मैं शुरू कर दिया ना पता आपने। क्या करता हूँ, मैं ऐसे लाइक रिस्क मैनेजमेंट में देखता हूँ कि ओके इतना रिस्क ले सकता हूँ, फिर पोजीशन ले लेता हूँ, एक्सेल लगा देता हूँ, टारगेट लगा देता हूँ, अलर्ट्स लगा देता हूँ, फिर चार्ट्स को छोड़ देता हूँ कि भाई ठीक है तुम कर लो जो तुम्हारा होगा। अलर्ट्स एक्सेल लगा दी सिस्टम में, टारगेट का मैंने अलर्ट लगा दिया, जब टारगेट बजेगा आई विल बुक माय टारगेट्स। वो चार्ट राइट, नहीं देखना है कुछ नहीं। आई बस कैन एक्सेप्ट माय एक रिस्क, सिस्टम कोई रूल बना इशू लो, नहीं है ना बात उसमें। खत्म है। बात खत्म है। मार्केट में जो आज एक नेगेटिविटी फैल रही है ना, मतलब ये मैं नॉर्मली बात बताऊं कि ऑप्शंस में प्रॉफिट होगा, फलाना ढमकाना, ये सब चीजें, भैया बहुत मुश्किल है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है प्रॉफिट करना मार्केट में। सच की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपका इमोशन आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। भैया मैंने वो सब सब चीज फेस कर रखी है, सब चीज फेस कर रखी है। अब मैं आपको आज की बात बताता हूँ। कोल इंडिया में मैंने आपको बताया, पर मैं खुद ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज भी मेरे अंदर एक छोटा सा इमोशन आ गया, यार छोड़ना यार, कल का लॉस रिकवर कर लिया, कोई इशू नहीं है, कल के दिन कल का दिन तक काम अपन नोट करेंगे कि क्या करना है। करने को तो कोल इंडिया में भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। 501 के आसपास अपडेट किया था, 506 पर बेचता। देखो, रिटेस्ट किया, अभी 507 का हाई बना दिया। 515 का मेरा टारगेट है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अगर 515 आ गया तो मेरे को वो रिग्रेट रहेगा आज के दिन कि मैंने क्यों नहीं बाय किया, बल्कि मैंने बता भी दिया था। तो पैसों से सबका इमोशन आता है। दिक्कत तो मेरे को भी आती है आज के टाइम पे कभी कभी, बट इंपॉर्टेंट इज सेटअप फॉलो करूंगा, बात खत्म। रूल्स को फॉलो करूंगा, बात खत्म। बिजनेस के तरीके के ट्रेडिंग को देखूंगा, बात खत्म। लालच जहां पे भी करूंगा काम खराब हो सकता है, क्योंकि लालच करूंगा तो इमोशन मेरा काम करेगा ऑटोमेटिकली। बिल्कुल भाई, मतलब पोजीशन साइज मैनेज रखो, जितना लॉस हो लो कि भाई 1%, 2%, 3%, जितना भी आप बेयर कर सको उसके हिसाब से पोजीशन लो। एंड डेफिनेटली। पोजीशन की भाई ठीक है, कहाँ पे क्या हो रहा है, बुक योर टारगेट्स, बुक योर एसेट्स, उसके बीच में कुछ नहीं।
सर फेडरल बैंक देख लीजिए सर। एक मिनट। फेडरल बैंक जो सर हाई लगाया ना सर, जो 3 कैंडल कंटिन्यूस बन गए। सही बात है। रात को सर ये डिस्कस हुआ था ना सर, वो सब हो गया इस बार। राइट। राइट 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 राइट। हेलो। हाँ जी अरविंद जी। सर ये जो मदरसन है, हाँ जी। हेलो सर, ये जो हाँ मदरसन है सर, इसमें अभी सर क्लोजिंग को निकालने वाला है। पहले इसने नीचे ओपन होके लो को निकाला, उसके बाद क्लोजिंग को निकालने वाला है, तो वो भी एक स्ट्रेंथ का सिग्नल है ना, अभी ऊपर जा सकता है ना। एक मिनट, जो मदरसन को देख लेते हैं। एक मिनट। मदरसन कहाँ गया? हाँ मदरसन, हाँ। अब आपका क्वेश्चन क्या है? और ये मदरसन ऊपर 202 आ गया था क्या? अबे यार, क्या क्वेश्चन था अरविंद जी आपका? सर मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि इसने पहले नीचे लो को निकाला, उसके बाद ये क्लोजिंग को निकालने वाला है, तो अभी ये और ऊपर जा सकता है ना, स्ट्रेंथ का सिग्नल है ना क्लोजिंग को निकालना। तो इसने पहले लो को निकाला, ठीक है, और कल की अभी क्लोजिंग को निकाल रहा है। अच्छा, कल मतलब की जो जहाँ पर एंडिंग। क्लोजिंग ना। हम्म। हाँ, तो ये बिल्कुल मैंने अभी स्टार्टिंग में अपडेट तो किया था कि मेरा 203 रुपए तक का टारगेट मेरे को नजर आ रहा है अभी भी, जब ये 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। तो यही सेम चीज थी, क्योंकि ये कल की क्लोजिंग अगर आप नोट करोगे ना, जहाँ भी मार्केट क्लोज हुआ था, ये उसके ऊपर आ गया था। तो उसको वो ब्रेक करके ही ऊपर जाना था, मतलब ऊपर वो जा सकता है। अभी क्या है कि एक रेजिस्टेंस है बहुत हैवी 203.203.15 पर, ठीक है। तो 203.10 पर आकर थोड़ा सा अटकेगा, है ना। यार मेरे को होल्ड करना चाहिए था यार, ये सच में, ये आज होल्ड बनता था अच्छे से आराम से। तो 203 इसके लिए बहुत हैवी हर्डल काम करेगा, आप लोग देख सकते हो 203 तक का इसमें है ना। ओके। बहुत हैवी इसमें काम करेगा। भाई मैंने बेल लिया होता, उसमें मेरा 1:2 का टारगेट आ गया एकदम से, लाइक 2 किसमें? बेल लिया होता मैंने, बेल अपना पीई, अच्छा बेल। बेल
अपना अच्छा, भारत बेल आपने लिया था अभी अभी लिया था आपने? नहीं भाई, मेरा सुबह से पोजीशन ओपन है, लाइक मेरा थर्ड फोर्थ कैंडल से मेरा पोजीशन ओपन है। सेलिंग का? बाइंग का था भाई, मेरा बाइंग देखा था मैंने भेल में। मतलब मेरा लॉजिक क्या था, इनसाइड बार पे था और 52 भी खाई के वहां था। वॉल्यूम्स आए थे ओपनिंग में, उसको इनसाइड बार में उसने सेलर्स को ट्रैप कर लिया था, देन अगेन वेल डन, फिनिशिंग की। बढ़िया बढ़िया। ये और ऊपर जा सकता है अंकित। ये आपका अभी जो ये प्रेजेंट कैंडल बन रहा है ना इसका 334.80 का, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया है तो ये 337 तक जा सकता है। ओके, तो लाइक मैं होल्ड कर रहा हूँ भाई पोजीशंस को। लाइक मेरा हाँ, 1/2 ऐसे जो मेरे आप टारगेट्स होल्ड कर थे वो सकते मेरे आ हो, गए। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक मैं भाई भी अलर्ट फायर हो तो मेरे को तभी पता चल रहा है कैसे। मैं से अलर्ट्स आके छोड़ देता हूँ पोजीशन होने के बाद कि भाई ठीक है, जब हो जाएगा एसएल लगा तो सिस्टम में एसएल है, और अलर्ट आया तो मेरा टारगेट आ गया। राइट। What's happening in Tata Power? अभिषेक, टाटा पावर क्या लग रहा है? बाय बाय, सेल लेंगे सर, अभी सेल लेंगे। हाँ, बाई है ना? भाई कंडीशन चेंज हो चुकी सर। पहले अगर आधे घंटे अगर पहले पूछते सर, मैं तो उसमें थोड़ा सेलिंग देखता। हाँ, अभी अभी थोड़ा बाइंग आ रहा है, राइट। कंडीशन चेंज हो। सर इसमें भी सर टाइमिंग का गेम होता है सर इसमें। राइट। वॉल्यूम आया फिर प्राइस में मूवमेंट नहीं आया उस टाइम में, तो फिर गड़बड़ है फिर। सर अंबुजा सीमेंट चेक कर लीजिए सर एक बार। अंबुजा में मैंने नीचे बुकिंग करवा दी थी वैसे। इन पेट्रो भी बढ़ गया ना। इन पेट्रो मदरसन दोनों ट्रेड सही थे यार, होल्ड चाहिए थी।
सर आईटी से सर 453 में सर बोला सर अभी 56 हो गया 3 रुपये राइट, आई वो हुआ है। और सर जो आपने सर कॉन्सेप्ट बताया सर उसी की वजह से प्लस माइनस खत्म। राइट। और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? सर आईटीसी में अच्छा बाइंग पॉइंट क्या होगा? आईटीसी में अच्छा बाइंग पॉइंट क्या होगा मतलब? आईटीसी में अच्छा बाइंग पॉइंट कहाँ होगा? एक मिनट अभी देखते हैं। आईटीसी में अच्छा बाइंग पॉइंट ना अरविंद जी, जैसे कल का एक स्विंग हाई बना था, देखिए कुछ 2:45 के आसपास बना है ना, दो ढाई के आसपास एक स्विंग हाई बना था। मतलब मैं इसका हाई तो नहीं बोल रहा, ये एक स्विंग हाई बना था। क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे आईटीसी आज थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन चल रहा है निफ्टी का, ठीक है। अब हमें इसको अगर सिलेक्ट करना था तो ये जो स्विंग हाई बना था ना,
देखो कल ये बनाया सर 2 पैसे। हाँ पहले तो ना कल जहां से मार्केट गिरा है, ये एक रेंज आपको मिल रही है, ये रेंज ठीक है। अगर मैं अपने हिसाब से करूँ ना कि मेरे को अगर आईटीसी बाय करना तो मैं कहाँ पे करता, तो यहाँ पे पहले मार्केट अटका यहाँ से गिर गया, मतलब ये जो बाइंग जोन बना हुआ था ये सेल में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ से इसने सेल के जोन को कंफर्म किया कि भैया हाँ ये सेल का ही जोन है, राइट, सेल का जोन है ना, यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। अब जब आज इस स्विंग हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ, जैसे इसने इसका हाई ब्रेक किया और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, आप नीचे देख सकते हो वही वॉल्यूम इसके कल के पूरे ऑलमोस्ट वॉल्यूम का के आसपास का था, ठीक है। तो मैं यहीं पर बाय करता इस कैंडल के हाई पर, और एसएल मेरा होता है ये कैंडल का लो। अच्छा सर, आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। हाँ मैं यहाँ पे बाय करता और एसएल मेरा होता है इस कैंडल का लो। तो ये देखो यहाँ पर आया और ये जैसे इस सेलिंग जोन को यहाँ पर बाइंग जोन में कन्वर्ट हुआ, ये यहाँ से बाइंग में आ गया आपके सामने। उस दिन मैंने ये सेम चीज आपको आईआरसीटीसी में भी बताई थी, आईआरसीटीसी में भी मैंने आपको ये सेम चीज करके दिखाई थी कि सेलिंग जोन कैसे बाइंग जोन में कन्वर्ट हो जाता है और बाइंग जोन कैसे भी बाइंग में आगे उसको फॉलो करता है। मतलब सर इसमें जैसी स्विंग हाई टूटा है डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, इसमें कोई पुल बैक का वेट करने की जरूरत नहीं है मतलब इसमें। हाँ सर मदरसन में सर अच्छा बाइंग पॉइंट के लिए जब भी स्टार्टिंग में सेलिंग जो हुई है पहली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो उसके ऊपर जैसे निकलेगा तो स्टार्टिंग में ही बाई कर सकते हैं ना। मदरसन में जैसे क्या बोला आपने? मदरसन में सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर स्टार्टिंग में जो सेलिंग हुई है ना स्टार्टिंग के 1-2-3 मिनट में, उसके ऊपर जैसे निकलेगा तो स्टार्टिंग में ही बाई कर सकते हैं ना। कर सकते हो, आप कर सकते हो, कोई मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ आप कर सकते हो। मतलब अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मदरसन में ना मेरे को थोड़ा सा कंफर्मेशन कहाँ पे मिलता है, देखो बताता हूँ। जो मैंने बाइंग किया था मदरसन जुलाई फ्यूचर, मदरसन में एक रेंज था कल का, मैं यहाँ तक कंफर्म नहीं था मेरा। अगर आप ऑर्डर देखोगे ना तो 199.38 के आसपास का होगा बाइंग ऑर्डर। ये जो पैटर्न था ना ये तोड़कर नीचे, ये मेरे को लगा कि ये पुल बैक लेकर फिर से नीचे गिर सकता है, यहाँ पे पुल बैक लेकर फिर से नीचे गिरेगा, बट ये ऐसे पुल बैक लेकर नीचे नहीं गिरा। मतलब मैं आपको ये पैटर्न बनाकर दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये ऐसे ऐसे था, ऐसे 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 करके ऐसे गिरता, ठीक है, बट ये ऐसे हुआ नहीं, ये ऐसे करके इस सपोर्ट के ऊपर आकर क्लोज हो गया, ठीक है। ये देखो ये होगा ना क्लोज, फिर मेरे को लगा कि अच्छा ये मतलब अपने इस रेंज में आ गया, तो ये इस रेंज का रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, बस यहीं पर गया, यहाँ पर मैंने बेच दिया, यहाँ से बाय करके यहाँ पे मैंने बेच दिया, जो जहाँ पे मैंने 1 रुपए लिया। देखो आपको ऑर्डर भी दिखा देता हूँ, मदरसन का ऑर्डर है 199.38, जब वो अपने उसके ऊपर आ गया था इसलिए मैंने बाय कर लिया था वहीं पर, बस कंफर्म। आपने बाई किया था कितने टाइम पे बाई किया था? ये देखो ना, ओके 9:23 जैसे उसके ऊपर हाई आया है, मतलब जैसे उसने अपने उसको लाइन को तोड़कर ऊपर आ गया, मतलब जहाँ पे ये कंफर्म होगा कि नहीं है ये ना पुल बैक तो नहीं है, ये ऊपर ही जाएगा, तो फिर मैंने कर लिया। और अभी देखो जहां से मदरसन थोड़ा सा गिर रहा है वो अपने रेजिस्टेंस से गिर रहा है कहीं ना कहीं। ओके सर रेमंड में क्या है, आज डीमर्जर होने वाला था रेमंड का, रेमंड 1,000 रुपये लॉस यार। रेमंड का बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, इतना सारा गिर चुका है। रेमंड तो बी कैटेगरी में आ गया है, इसमें इंट्राडे नहीं कर सकते। इंट्राडे की बात नहीं सर, डिलीवरी ऑप्शन के लिए बात कर रहा था मैं। ये स्प्लिट हुआ होगा आई थिंक, क्योंकि इतना तो गिर नहीं सकता, ये स्प्लिट हुआ होगा सर। 1 मिनट न्यूज देखते हैं क्या है इसकी, ये स्प्लिट ही हुआ होगा, अदरवाइज रेमंड नहीं स्प्लिट तो नहीं दिखाया है। हाँ स्प्लिट नहीं दिखा रहा है ना भाई
वही आपने बताया था ना, जाइडस गिरता ही जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। आई थिंक वो जाके अभी 56 के अराउंड में सपोर्ट लेगा, उससे पहले सपोर्ट भी नहीं लेने वाला वो। 62 चल रहा है, 56 तो आ ही जाएगा जिस हिसाब से वो क्या क्या अंकित जी? अच्छा जाइडस जाइडस भाई, जाइडस गिरना ही था वो, वो मॉर्निंग में पता लग रहा था कि उसको गिरना ही है। वो आज ऊपर जाएगा नहीं जब तक वो अपना हाई नहीं तोड़ेगा, तब तक उसमें बाइंग नहीं है। सर ये डीमर्जर का न्यूज़ है। ओके, क्वालिफाई फॉर एलिजिबिलिटी, ये फॉर वीडियो वर्ल्ड लाइव है। ओके ये सर वही हुआ है ये। आई थिंक इसका प्राइस एडजस्ट हुआ है, और जो एडजस्टेड प्राइस का शेयर आपको शायद मिल जाएगा आपके होल्डिंग में। ओके थैंक यू सर। हाँ यही हुआ है इसमें, क्योंकि 2000 शेयर था, मैंने सोचा क्या हो गया यार मेरा। नहीं। ओके ओके थैंक तो यू आपको उसका बोनस मिल जाएगा उसका। ओके सर। एक मिनट गाइस होल्ड करिएगा। समझ में आया गुरु, आज होपफुली कुछ सीखने को तो मिला ही होगा, जैसे वॉल्यूम वाला किस्सा और हाइपर वॉल्यूम आ रहा है ना। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं कल के सेशन में, और कोई डाउट क्वारीज रहिएगा आप मेरे को पिन भी कर सकते हो पर्सनली। मेरा यूजर आईडी नाम नंबर मैंने अपडेट कर रखा है अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच, सिया। इंद्रजीत जी, मैं आपसे 12 बजे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है?